origin of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era. ऐसा टाइम पीरियड जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था भारत, उस समय की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो वहाँ से इसको ट्रेस कर सकते हैं, उसको उसको चिन्हित कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो 1934 बाय अ ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स हु वांटेड in it is in 1934, a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian congress. कौन से लोग थे? यंग लीडर्स थे जो चाहते थे जो कांग्रेस जो है मोर रेडिकल हो, मतलब उसके जो मेजर्स अपनाए वो दैट वर रेडिकल मेजर्स, वो ताकि उनसे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकल सके। In 1948, the Congress amended its constitution to prevent its members from having a dual party membership. तो 1948 में कांग्रेस ने क्या किया? इसने मेंबर्स को इसके जो कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको ड्यूल पार्टी मेंबरशिप, मतलब दो पार्टी की मेंबरशिप देने से मना कर दिया, जैसे कि एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी, दोनों की मेंबरशिप उनके पास हो, ऐसे मतलब प्रोविजन उन्होंने ख़त्म कर दिया। दिस फोर्स द सोशलिस्ट, समाजवादी जो लोग थे, टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। 1948 में एक पार्टी बनी, दैट इज सोशलिस्ट पार्टी, इसको समाजवादी पार्टी भी कह सकते हैं। द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट टू द सपोर्टर। अब देखिए क्या हुआ उस पार्टी की जो जब इलेक्शंस हुए तो उसमें उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ज़्यादा सीट्स नहीं ले पाई। although the party has had presence in most of the states of India, ओनली कुछ जो पॉकेट्स थी उसमें ही इलेक्टोरल सक्सेस इन ओनली इन फ्यू पॉकेट्स, छोटी थोड़ी थोड़ी जगहों पे ही उसको सफलता मिली। तो इससे क्या हुआ कि समाजवाद पार्टी को सेटबैक भी लगा। द सोशलिस्ट दे बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। किस तरह की सोशलिज्म है? समाजवाद किस तरह का? डेमोक्रेटिक, which distinguished them from the Congress as well as from the communist. कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो डिफरेंट थी, उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी। कम्युनिज्म जो थी वो रशिया या चाइना से प्रेरित था। और ये समाजवाद जो सोशलिस्ट पार्टी थी, दे दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट। उन्होंने क्या किया? किसका उन्होंने कांग्रेस का क्रिटिसिज्म किया, उनको कहा कि ये आलोचना की उन्होंने कांग्रेस। They criticized the Congress for favoring capitalists and landlords and for ignoring the workers and the peasants. वो क्या कह रहे थे कि जो कांग्रेस है वो जो कैपिटलिस्ट है, जो मनी मेकिंग क्लास है, जो उसको फेवर कर रही है, लैंडलॉर्ड्स को जमींदारों को फेवर कर रही है, और वर्कर्स और जो पीजेंट्स जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी की उसको वो डिसफेवर कर रही है, उसको फेवर नहीं कर रही। बट द सोशलिस्ट फेस अ dilemma when in 1955 the Congress declared its goal to be socialist party patterns of society। पर सोशलिस्ट जो पार्टी थी इसको 1955 में क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपना क्या गोल निर्धारित किया कि वो समाज जो अभी जो समाज होगा भारतीय समाज, दैट विल बी ऑन द सोशलिस्ट पैटर्न। अब देखिए सोशलिस्ट जो पार्टी थे इनको अपने को मतलब कांग्रेस का एक अल्टरनेटिव, मतलब कांग्रेस पार्टी का कि अगेंस्ट खड़ा होना उनके लिए मुश्किल हो गया। और जैसे कुछ जो थे जैसे राम मनोहर लोहिया, वो उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दिया। और जो कुछ अशोका मेहता वगैरह थे उन्होंने उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ कॉपरेशन करना ज़रूरी है। और इस तरह से कई स्प्लिट्स और कई मैनी स्प्लिट्स एंड रीयूनियन, बहुत ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित भी हुई और कई सोशलिस्ट पार्टी बनी, जैसे किसान मजदूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशल पार्टी, ऐसे बहुत सारे। तो इनके आप देख रहे हो कि राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी इनके लीडर्स थे। और समाजवादी पार्टी जो आज की इंडिया में कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो तत्कालीन आज का जो समाज, आज का जो भारत है उसमें ये समाजवादी पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड जो आप बिहार वगैरह में देखते हो, दैट आर द ये इसी के ही
एक आगे ब्रांचेस हैं, और जनता दल दे से ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी से ही इनका इनका ओरिजिन हुआ है. तो दिस इज अबाउट द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ओके, then in the early 1920s, communist groups, they emerged in different parts of India, taking inspiration from the Bolshevik revolution in Russia. और रशिया में कौन सी रेवोल्यूशन होती है? वॉल्शविक. वॉल्शविक जो पार्टी थी उस वो भी एस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, 1917 की बात है. और that advocate socialism as the solution to the problems affecting the country. उनके यहाँ जो देश जो प्रॉब्लम्स फेस करा, समस्याएं फेस करा था, तो उसके उसके उसका हल क्या था कि वो सोशलिज्म, समाजवाद को अपनाएं. फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट दे वर्क मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब आप देख रहे हो कि इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले जो ये सारी पार्टीज थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर ही थी, उसके ही छात्र मतलब अंडर वर्क करके ही वो क्या कर रहे थे, अंदर वर्क कर रहे थे, और वो इकट्ठे मिलकर स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते. बट आफ्टर दैट, आफ्टर इंडिपेंडेंस वो बाहर निकलना शुरू किए, पार्टिंग शुरू हुई उनकी. और वो मतलब डिवीज़न शुरू हुआ दिसंबर 1941 में, when the communists they decided to support the British in their war against Germany. अब देखिए जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1942 में, तो उसमें जर्मनी और जर्मनी के अगेंस्ट ब्रिटेन लड़ रहा था. तो जर्मनी, इटली एंड जापान वर देयर. तो जो ब्रिटेन की फोर्सेस जो थी वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रही थी. और नाउ इन इंडिया ब्रिटेन रूल वाज देयर. तो वी वर फाइटिंग विद ब्रिटिशर्स. हम ब्रिटेन से फाइट कर रहे थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किसको सपोर्ट किया? ब्रिटेन को ही सपोर्ट किया, क्योंकि वो जर्मनी जो कि नाजिज्म को, जर्मनी में कौन सी, हिटलर जो था वो नाजिज्म को फेवर करता था, नाजी पार्टी थी और वो रेशियल पार्टी थी, तो नाजिज्म को फेवर कर रहा था हिटलर. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उसका डिसफेवर किया. तो इसलिए क्या हुआ कि उनकी आइडियोलॉजीज जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी थे उससे डिफरेंट हो गई. और unlike other non-Congress parties, the CPI had a well-oiled party machinery. मतलब काफ़ी अच्छी मशीनरी थी उनकी. वेल ऑयल्ड मतलब जिसको काफ़ी तेल मिला हुआ होगा, ऐसे मशीन्स होते हैं. एंड डेडिकेट, इट मीन्स कि उनके पास बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे, और दे डेडिकेटेड कैडर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. जो लीडर्स थे दे वर वेरी डेडिकेटेड. However, independence raised different voices in the party. बहुत सारी आवाज़ें उठने लगी पार्टी में. द बेसिक क्वेश्चन दैट ट्रबल्ड द पार्टी वाज द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. भारत जो स्वतंत्र भारत कैसा होगा, क्या वो रियली फ्री होगा या फ्रीडम एक बात ही होगी, ये सब चीज़ें उनके माइंड में आने लगी. जब इंडिपेंडेंस हो गई, सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस द पार्टी thought that the transfer of power in 1947 was not true independence. और उन्होंने क्या किया? encouraged violent uprising in तेलंगाना. तेलंगाना जो साउथ का क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो उन्होंने हैदराबाद जो तेलंगाना जो क्षेत्र है वहाँ पर अपराइजिंग मतलब वहाँ पर मूवमेंट्स, आंदोलन चलाए, मतलब उन और लोग उठ खड़े हुए, हिंसात्मक थे, वायलेंट थे. द कम्युनिस्ट फेल टू जनरेट popular support for their position and were crushed by the armed forces. जो आर्मी ने उनको इन जो रिवोल्यूशंस को, क्रांति को दबा दिया. और जनरल इलेक्शंस में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इट वॉन 16 सीट्स, एमर्ज एज इट्स लार्जेस्ट. ये लार्जेस्ट कितनी सीट्स मिली? 16 सीट्स मिली सीपीआई वॉन. एंड it emerged as the largest opposition party, or it was more concentrated in Andhra Pradesh, West Bengal and in Bihar and Kerala. तो यहाँ पे एपी गोपालन या नमुद्रीपाद, पीसी जोशी, ये सुंदरैया, पी सुंदर, ये सारे जो थे नोटेबल लीडर्स थे सीपीआई के. द पार्टी वेंट थ्रू मेजर स्प्लिट इन 1964 में, ये स्प्लिट हो गया इसमें. और सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में एक आइडियोलॉजिस डिफरेंस शुरू हो गया था. सोवियत यूनियन आपने पढ़ा कि वो तब तक स्प्लिटिंग हो रही थी, सोवियत यूनियन ब्रेकअप के उस पर आ गया था. और कुछ जो थे सीपीआई में रह गए, जो कि
प्रो सोवियत थे, जो सोवियत रशिया को फेवर करते थे, जो ओपोनेंट्स थे, जो चाइना को फेवर करते थे, वो CPIM बन गए, मार्क्सवादी। CPIM होता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो दीज पार्टीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल Swతంత్ర Party was formed in August 1959 after the Nagpur Resolution. तो ये स्वतंत्र पार्टी बनी थी नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस, और इसमें 1959 में 1959 में पार्टी फॉर्म हुई, इट विच कॉल्ड फॉर लैंड सीलिंग्स, टेक ओवर ऑफ फूड ग्रेन ट्रेड बाय द स्टेट एंड अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये किसके कॉल पर हुई थी स्वतंत्र पार्टी फॉर्म? कि मतलब लैंड सीलिंग होता है कि जो ज़मीन पर अपना अधिकार कर लेना, गवर्नमेंट ने अपना अधिकार लैंड को कर लिया, लैंड पर कर लिया था, लैंड सीलिंग बोलते हैं इसको। लैंड सीलिंग एक्ट पास हुआ था इंडिया में। उसके बाद जो फूड ग्रेन के जो ट्रेड था, जो अनाज का जो ट्रेड था, व्यापार था, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था। और कोऑपरेटिव फार्मिंग भी शुरू कर दी, सहकारी संस्था टाइप की। और ये जो पार्टी थी, इसके जो हेड थे C राजगोपालाचारी थे, KM मुंशी थे, NG रंगा और मिन्नू मसानी थे। और द स्वतंत्र पार्टी wanted the government to be less and less involved in the controlling the economy। जो इकोनॉमी में जो कंट्रोल था, लेस इन्वॉल्वमेंट, ओके, ताकि कि जो आर्थिक की तौर पे जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे जैसे कि फूड ग्रेन्स को का की होल्डिंग, या फिर जो ट्रेड या में उसमें अपना जो गवर्नमेंट का दबदबा बढ़ रहा था, उसको वो कम चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे, वो मानते थे कि जो प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम। अगर लोग फ्री होंगे तभी प्रॉस्पेरिटी आ सकेगी, अमीरी आ सकेगी। इट वाज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, कि हस्तक्षेप नहीं करे स्टेट, जो राज्य हैं वो उसका हस्तक्षेप या कंट्री का हस्तक्षेप इकोनॉमी के क्षेत्र में नहीं हो। प्लानिंग जो सेंट्रलाइज्ड हो, सेंट्रल प्लानिंग हो, गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्लान करे। नेशनलाइजेशन हो, मतलब पूरे जो राष्ट्रीयकृत हो, जितने भी जो ट्रेड या बैंक्स या अदर चीज़ें वो नेशनलाइज्ड हों। और जो पब्लिक सेक्टर पर एम्फेसिस देने के लिए कहा गया था। इट फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ फ्री प्राइवेट सेक्टर। और ये कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा फ्री कर दिया जाए। इट वाज अगेंस्ट लैंड सीलिंग इन एग्रीकल्चर। जो लैंड सीलिंग एक्ट पास हुआ था, उसके अगेंस्ट थे। एंड इट अपोज्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड स्टेट ट्रेडिंग। जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, व्यापार में इन्वॉल्व होते हैं, उसको भी स्टॉप करने के लिए। और इट वाज अपोज टू द प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम। जो टैक्स लोगों से कलेक्ट करते थे, उसका भी अपोज कर रहे थे। एंड डिमांडिंग डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंसिंग रिजीम। जो लाइसेंस देते हैं ना, कि आपको ये लाइसेंस मिला है कि आप ये ट्रेड कर सकते हो, उसको भी ख़त्म किया जाए। इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जो जैसे अलाइनमेंट होती है, एक दूसरे से सहयोग से काम करना, और फ्रेंडली रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन, एडवोकेटेड क्लोजर टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट। अब ये नहीं चाहते थे कि जो इंडिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज़्यादा संबंध बनाए, और सोशलिस्ट जो रशिया से संबंध घटा दे। तो ये दे जस्ट वांट मोर connection with Russia, and it gained strength in different parts of the country by way of merger with numerous regional parties and interest। बहुत सारी रीजनल पार्टी से मिल गए, और इंडस्ट्रियल और बिजनेस क्लास थे, बिजनेस क्लास who were against nationalism and the licensing policies। तो उन सब ने इस पार्टी को सपोर्ट किया। इसका सोशल बेसिस जो था, सामाजिक जो पहचान थी, वो बहुत थोड़ी थी। और जो डेडिकेटेड कैडर्स थे वो भी बड़े कम थे। और धीरे धीरे ये मतलब ये पार्टी नॉट ये अभी नहीं कंटिन्यू कर रही है। और दिस पार्टी हैज़ नो बेसिस नाउ। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन हियर। अब यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट और करना चाहेंगे, दैट इज़ सॉरी